everyone. Good evening. My name is Gaurav Kumar, and we are excited to have uh, Mr. Pushkar Anand on our discussion panel. So, Mr. Pushkar Anand, he is a mentor, an educator, and a global financial analyst and a founder of Bors Academy. Uh, that is a financial learning institute. So we welcome you, Mr. Pushkar. How are you? कैसे हैं आप? Thank you, Gauravji, for a great introduction and hope you are doing well. And I all the best for your new venture which you have started. So Thank looking you so forward to much. work with you and I am already excited. So, सर, मेरा पहला सवाल है ये है कि tell us about your journey, how being an engineer, from an engineer to an investment banker, then to this entrepreneurship. कैसे आप यहाँ पहुंचे? कैसे शुरुआत हुई? गौरव जी स्टार्टिंग की बात है started my education from Pune University in 2008 in having no clue about doing engineering but वही है कि एक सोशल डिलीमा रहता है कि आपको करना है तो जी, आपने शुरू किया उसको और करते करते ये रियलाइज हुआ कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ तो इस चीज़ को मैंने जल्दी ही पकड़ लिया और सबके लिए इंजीनियरिंग कप ऑफ टी थी नहीं इंटरेस्ट था कुछ खुद का करने का बट उसमें भी किस डायरेक्शन में जाएं तो थर्ड ईयर में जाते जाते रियलाइज हुआ कि बिजनेस में फिनेंस साइड थोड़ा इंटरेस्ट आया फिनेंस में चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ तो थोड़ा नंबर्स का इंटरेस्ट आता है प्लस उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की प्रोफाइल देखता था तो ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट इट सो वो जी, कॉन्सेप्ट फॉलो किया एंड टिल नाउ अगेन नेवर लुक बैक सो फिर उसके बाद कोर्सेज किए पढ़ाई की मास्टर्स किया फुल टाइम उसके बाद फिर नौकरी की नौकरी में भी प्राइवेट सेक्टर को देखा फॉरेक्स डिपार्टमेंट में वहाँ काम किया जो मन था वही किया मतलब इट वाज नेवर बीन कि आई हैव नेवर बीन मतलब कभी ये फील नहीं हुआ कि आप क्यों कर रहे हैं करेक्ट, जो इच्छा थी वही किया और आज भी वही कर रहा हूँ सो अल्टीमेटली इतना डेप्थ है मार्केट में कि जैसे जैसे आप भी अ, इसमें इंटर करेंगे वैसे बिल्कुल, वैसे ही गहरा कुआं है डेफिनेटली हर साल प्रॉफिट होना मुश्किल है बट अगर आपके पास एक गेम प्लान है और प्लस आपके पास खुद का अपना जी, अंडरस्टैंडिंग है और सेटअप तो सब बोलते हैं बट मैं कहता हूँ अंडरस्टैंडिंग और आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए सेटअप से बढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर है अब इंफ्रास्ट्रक्चर में करेक्ट, फंड आ गया सॉफ्टवेयर आ गया ट्रेडिंग टूल्स चार्ट्स एल्गोरिदमिक टूल्स बहुत सारे टूल्स हैं प्लस आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर बैक टेस्टिंग के लिए भी होनी चाहिए जो आपको डिप्लॉयमेंट के बाद ये बताएं कि प्रॉफिट कितना होगा लॉस कितना होगा अच्छा डिसेंट ब्रोकर भी होना चाहिए जो आपके ऑर्डर को फास्ट एग्जीक्यूट करे बिकॉज अभी करेक्ट, फास्ट ट्रेडिंग का जमाना है पहले आज जी, से 5 साल पहले ये फास्ट ट्रेडिंग इंडिया में नहीं थी फास्ट करेक्ट, ट्रेडिंग आप करेक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं ये जो फास्ट फास्ट सब कुछ हुआ ना तो आज हम लोगों को फास्ट दुनिया में फास्ट दौड़ लगानी है और तो सर, जी, फास्ट दौड़ लगाने के लिए हमको हर रोज अपग्रेड करना है चीज़ों को सिस्टम को और खुद को जी तो सर जैसे आपने कहा कि एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आ गई है, और हम जैसे डेटा देखते हैं, हम जैसे अब सेबी का डेटा देखते हैं कि 91% ऑफ पीपल हु एंटर्ड द मार्केट आर मेकिंग लॉसेस राइट टुडे। तो कैसे जरा मैं मशीन से एक इंसान कैसे लड़े, मतलब क्या क्या चीजें एक इंसान, एक ट्रेडर जो अब आ रहा है, नया ट्रेडर जो चाहता है कि ही वांट्स टू डू ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, वो कैसे लड़े इस इन टेक्नोलॉजी से? बहुत अच्छा सवाल है देखिए पहली चीज़ है ना कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ कंपटीशन दिस इज अ एरा ऑफ कोलैबोरेशन जैसे आप और हम हैं आप और हम ये जो शो कर रहे हैं एक तरीके का कोलैबोरेशन ही है जी बिल्कुल।
बिल्कुल, ये कॉम्पीट आप चाहते तो मेरे साथ आप अभी अलग अपना सब कुछ वही करते जो हम कर रहे हैं, इसको कुछ और फॉर्म में करते। तो आप कोलैबोरेट कर एग्ज़ैक्टली। रहे हैं, वैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो जी, यहाँ पे एक लाइन में मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो आपको मार्केट से कोलैबोरेशन करना होगा। कोलैबोरेशन के लिए क्या है, आप फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके कंट्रोल में है नहीं। आपके पास लिमिटेड फंड है, मेरे पास लिमिटेड फंड है। हम कैसे काम कर सकते हैं? हम पहले सबसे पहले राइट सेट ऑफ पीपल, राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट सेट ऑफ टूल्स, राइट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टॉक मार्केट में गौरव जी आपने भी देखा होगा जब आप आए थे मार्केट में, जब आपने भी या कभी काम किया होगा तो जी, बिल्कुल, उस टाइम पे शायद पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं था। अब वो धीरे-धीरे करेक्ट, और मुश्किल होता चला गया। आज करेक्ट, उसका फॉर्म बिल्कुल अलग है। हो सकता है आने वाले 6 महीने बाद और फॉर्म अलग होगा। तो कॉम्पिटिशन नहीं, मार्केट से कोलैबोरेट करने का मतलब है कि आप चीज़ों को अपने अंदर ले जाइए, सिस्टम को गाली मत दीजिए। लोग कहते हैं ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो कहाँ नहीं है, यूएस में नहीं होगा, बिल्कुल। चाइना में नहीं है, तो ऑपरेटर तो हर वहाँ जगह है। ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं, वहाँ भी है, ट्रेडिंग। इंडिया में भी बहुत है। तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो वो सब नॉनसेंस बातें हैं। एक ऑपरेटर है तो भी तो 9% तो कमा रहे, 9% में भी मतलब 1% है जो एफडी के रिटर्न इतना से ज़्यादा जी, कमा रहे हैं, उसमें 0.01% तो इतने ऐसे भी हैं ना जो साल का 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अब बिल्कुल। आप जी बोलोगे हाँ, कि भाई आप 0.01% की बात क्यों कर रहे हो? तो इतना ही मिनिस्क्यूल होता है ट्रेडिंग, बिकॉज़ ट्रेडिंग के बारे में कहावत भी है, इट इज़ द हार्डेस्ट ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईज़ी मनी। तो ट्रेडिंग का पैसा करेक्ट। कमाने आपको कितना ईज़ी लगता है? आज मैंने 5,000 किया, 10,000 किया या हज़ार ही रुपए किया। जी, अब आप किसी उद्यम, किसी एंटरप्राइज़, सपोज़ आपने एक बिज़नेस लॉन्च किया, आप एक टी शॉप ही स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जी कितना हाँ, खर्चा है, परिश्रम है, धूप है, पसीना है, बिल्कुल। ठंड है, गर्मी है। जब सब कुछ काट-वाट के सबका पैसा देने के बाद चाय पत्ती का, दूध का, चीनी का, शक्कर का, गैस का, अगर सड़क पे लगाया तो पुलिस वाले लेके जाएँगे, सब लेके जाएँगे। जब ट्रू, सब ट्रू दे सर। दिया, जो बचा वो आपका इनकम है। इनकम, के लिए करेक्ट। समय भी दे रहे हैं तो वैसे ही ट्रेडिंग भी है। तो समय देना पड़ेगा वहाँ पे आपको। समय देना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड का और थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम भी बना तो चलता है, लेकिन मैं जी कहता हाँ, हूँ आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए सर्वाइव करने का। और सबके अंदर देखिए ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग होता है। मैं इस चीज़ को भी इतने दिन में देखा हूँ। जी हाँ, तो यू कैन नॉट बी अ बॉर्न ट्रेडर। You can be a born gambler. You can have a gambling instinct where you can do good, but again it is just like gambling में भी only 1% से कम ही लोग सक्सेसफुल हैं गौरव सक्सेस जी। जी, who is doing professional gambling, जो सिर्फ जी। गैम्बलिंग करके अपना घर चला रहा है। आप समाज में रहते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं जो सिर्फ गैम्बलिंग के पैसे से अपना घर चला रहा है? सो वैसे ही मोस्ट ऑफ देम। अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज अ वेरी सीक्रेट थिंग, एक पवित्र कार्य है, बट इसमें आपको समझना होगा कि अ, जैसे मार्केट खुद को चेंज कर रहा है, जी हाँ, आप चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। और हर साल गौरव जी कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल ये चीज, बट यस लॉस जो है वो इतना ही हो जो आपको मतलब मार्केट से टोटली किक आउट नहीं होने दे, पहली चीज़। दूसरी जी, चीज़ कि आप अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह टाइम पे फाइल करिएगा, करना ज़रूरी है। अगर आपने लॉस भी कर रखा है सपोज़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको रिटर्न जी हाँ, फाइल ज़रूर करिए। चाहे उसके लिए 1000 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगे भी, जी वो हाँ, भी एक तरीके से आपको लगेगा कि भाई लॉस के बाद, लेकिन आपको पता है आप उसको 8 साल तक कैरी कर सकते हैं वो लॉस। तो करेक्ट, आप मार्केट करेक्ट। में किसी दिन अगर आपने सब कुछ कमा लिया और जी हाँ, आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखा है, तो आपको तो कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो हमेशा मैं ट्रेडर्स को कहता हूँ आप पिछले 2-3 साल में आईटीआर भरिए, हर साल भरिए और उसमें ट्रेडिंग का लॉस है, प्रॉफिट है, उसको ज़रूर दिखाइए। जी गौरव जी, तो अपना थैंक आपको यू। मतलब एक तरीके से बहुत आपको कहते हैं इट्स अ हाइजीनिक वर्क एंड इट्स नॉट एनी पार्ट टाइम वर्क। तो कोई हमारे करेक्ट, मित्र अगर इस वीडियो को देख के सोच रहे हैं कि हम इसको पार्ट टाइम कर लें तो थोड़ा मुश्किल है। पार्ट मुश्किल है। टाइम भी कर सकते हैं, बट उसके लिए भी अगेन यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस कि आप प्लस उसमें भी सिंथेटिक पोजीशन लेना के कमाना, नेकेड पोजीशन जिसको कहते हैं, बिना हेज, बिना किसी प्रॉपर सेटअप, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें भी अगर आप जैसे
किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का फ्यूचर बाई करते हैं या सेल करते हैं, जी तो हाँ, आप उसको एक सिंथेटिक हेज मतलब क्या, अगर सेल है फ्यूचर तो साथ में कॉल बाई कीजिए। आपने भी कभी किया होगा तो देखा होगा, नहीं करेंगे तो आपको वो बेचैन कर देगा, आपको बिल्कुल, खाना खाते हुए भी वही दिखेगा, सोते हुए वही दिखेगा, और कहीं ना कहीं वो एक गैम्बलिंग हो जाएगा कि आप उसको डायरेक्शनल प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको रिस्क भी लेना है, जी हाँ, आप, क्योंकि ये लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है, हमेशा याद करेक्ट, रखिएगा, ट्रेडिंग इन ऑप्शन फ्यूचर एंड डेरिवेटिव इज अ वेरी लिवरेज इंस्ट्रूमेंट। तो मैं, आपने जो सवाल पूछा कि अभी जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें सर्वाइवल का सबसे बढ़िया चीज, पहले एजुकेट करो, दूसरा मेंटर के साथ रहो, तीसरा एक ट्रेडर ग्रुप बनाओ। जैसे ग्रुप में रहने का मतलब ये नहीं कि आप कॉल पुट शेयर करें, ग्रुप में रहने करेक्ट, का मतलब कि आप वहाँ न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहे हैं कि नहीं, जी हाँ, इन में वहाँ कोई न्यूज़पेपर की डिस्कशन हो, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, इन डेप्थ बातें हैं ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं गौरव जी, जी तभी हाँ, बिल्कुल, आपका कंटेंट थोड़ा अलग होगा मार्केट तभी से। जी हाँ, बिल्कुल, सब तो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ चार्ट देख लीजिए, सब लोग कहते हैं, कई लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कई लोग जी हाँ, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कई लोग ये थ्योरी वो थ्योरी, बट मैं कहता हूँ देखिए सारी थ्योरी सारा कुछ अपनी जगह सही है, बट क्या उनसे केवल पैसा बन रहा होता तो सब बनाते क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा एग्ज़ैक्टली, सवाल, मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर कमाना चाहते हैं तो आपके पास रियल में एक वर्च्यू होनी चाहिए, खुद का स्टाइल होना चाहिए, प्लस राइडिंग कैपेसिटी भी। अभी मैं राइडिंग कैपेसिटी के बारे में आपसे बात करता हूँ कि आपने सपोज मिस्टर एक्स, आपने मिस्टर गौरव जी कोई एक्स शेयर में का फ्यूचर बाई किया, जी क्योंकि हाँ, अभी सिटी के नियम कहते हैं कि हम लाइव बात नहीं कर सकते, तो मैं बात नहीं करता हूँ किसी स्टॉक बिल्कुल, नेम। जी हाँ, आपने एक शेयर का फ्यूचर लिया और आपने 5000 पे लिया, और वो शेयर बढ़ता चला गया, 7000 8000 हो गया, तो आप करेक्ट, ये सोच के देखें कि क्या, लेकिन वो शेयर एक महीने में तो इतना बढ़ेगा नहीं। तो नहीं, अल्टीमेटली आपको उस शेयर के साथ राइड करना होगा, राइड करेक्ट, मतलब अपसाइड में राइड, या आपने शेयर शॉर्ट किया सपोज 10,000 पे, जी हाँ, शेयर अभी 8,000 आ गया, आप निकल गए और शेयर थोड़े दिन में 3,000 हो गया, तो सोचिए अगर आप 3,000 तक राइड करते तो बिल्कुल। कितना बड़ा पैसा बनता। लेकिन जो राइडिंग है ये इज लाइक थर्ड डिग्री स्किल, सर ये मेरा तो यही क्वेश्चन था कि हुँ, जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी जगह बताया जाता है कि आप ये ले लो। आजकल क्या फाइनेंशियल जो डिसीजंस हम लोग लेते हैं, वो इस बात को इन्फ्लुएंस होके हो रहा है क्योंकि इतना chaos मचा हुआ है हर जगह देयर इज़ एन एजुकेटर, देयर इज़ अ गाइड हू इज़ गाइडिंग यू कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू शुड टेक दिस, यू शुड लीव दिस। तो ये क्या हमारे मतलब जो डिसीजंस है उस पे उस पे फ़र्क पड़ रहा है क्या इस चीज़ से? देखिए हमारे जो डिसीजन है गौरव जी, वो बेसिकली मैं कहता हूँ ये थोड़ा-सा एक अनफॉर्च्यूनेट है कि हम इतना हार्ड वर्क करके पढ़ाई करते हैं, जी हाँ, इतना इतना हार्ड वर्क करके एक बिज़नेस करते हैं, फिर हम उसमें टैक्स पे करते हैं। चलिए अभी 12 लाख तक तो टैक्स फ्री हो गया है, लेकिन फिर भी करते ही हैं टैक्स पे। जी हाँ, फिर भी छोटा-मोटा सेविंग हुई, उस सेविंग को फिर हम मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड के लिए डिप्लॉय करते हैं। मुझे एक चीज़ समझता नहीं है कि लोग, जब आप बचपन में गणित सीखना होता है तो गणित के टीचर के पास, मैथ्स के टीचर के पास जाते हैं, क्लासेस जी हाँ, लेते हैं, जी बिल्कुल, कोचिंग्स लेते हैं। तो फिर आप इस चीज़ को करने के लिए एटलीस्ट प्रोफेशनल के पास जाइए, प्रोफेशनल में भी प्रूवन प्रोफेशनल, एग्ज़ैक्टली, जिसका एक अच्छा स्टीम ट्रैक रिकॉर्ड हो। एटलीस्ट आप ट्रेडिंग में, एटलीस्ट आप ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास जाइए जो एटलीस्ट आपको मिसगाइड नहीं करे, क्या लेना क्या बेचना है तुरंत कोई बता देता है, उसमें कभी बिल्कुल, पैसा बनता है कभी नहीं बनता है, बट ईज़ी आपको, एक्सेसिबल हाँ है। हाँ ईजी है, एक्सेसिबल है। तो प्रॉब्लम यही है फिर वही कि जो ट्रेडिंग का मास क्लास है ना गौरव जी, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। एग्ज़ैक्टली, उसका मेहनत, वो हार्डवर्क, वो कितने ट्रेडर्स हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कई बिल्कुल, लोग, कितने लोग हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं या इंडिया का ही इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, अच्छे अच्छे न्यू बिजनेस न्यूज़पेपर है जो कि काफ़ी पेपर्स हैं। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो जी हाँ, आपको नॉर्मल मार्केट में इधर-उधर मिलेगा नहीं। केवल ऐप सब्सक्राइब कर लेना इज़ जस्ट लाइक गेटिंग अपडेट्स, बट यू हैव टू सी द डेटा। अभी जैसे जीएसटी करेक्ट, का डेटा है, रेवेन्यू का डेटा है, फॉरेक्स का डेटा है, इस एटलीस्ट पूरा डेप्थ में नॉलेज चाहिए। ये कोई 2 मिनट का काम नहीं है गौरव जी। तो मुझे एग्ज़ैक्टली, लगता है कि आपको यहाँ पे इस चीज़ को
अच्छे से आपके व्यूअर्स को फॉलो करना चाहिए और उनको जी सर। डेफिनेटली अल्ट्रा एज मिलेगा, अल्ट्रा सपोर्ट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके। सो सर टेल मी कि अगर क्या क्या आपको लगता है कि जो ये इनडिसीजन है, जो जो ये लॉसेस हो रहे हैं, जो ये डेटा से भी दिखा रही है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, तो क्या ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे यहाँ बहुत अभी लो है? इज दैट द रीजन कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो लो है? बिकॉज मैं एक जगह देख रहा था, एंड जहां ब्लूमबर्ग एनालिस्ट ने बोला कि इंडियन हाउस होल्ड ओनली स्पेंड देयर 7% ऑफ देयर इनकम in India, and that is compared to in US it is like 50%, in other countries, developing countries and developed countries, it is like 40 to 50%. तो ये रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की रफ्तार देखें तो कोविड के बाद तो पिकअप हुई है, बट इसमें भी जो लिटरेसी है वो कहीं न कहीं ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में ज़्यादा हुई है। और जैसा करेक्ट। कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, वहाँ पे ऑलमोस्ट लॉसेस होते ही होते हैं। बिकॉज़ ये जो काम है, यहाँ पे परफेक्शन की कोई एक थ्योरी नहीं चलती है। टेक्निकल शॉर्ट टर्म नहीं एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस एक पैरामीटर है, डेटा एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, बहुत सारी एनालिसिस होती है डेटा। उसके अलावा न्यूज़ होता है रियल टाइम, उसके अलावा अनफोर्सफुल इवेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेड वॉर हो गया। अभी आप हम बात कर रहे हैं, ट्रम्प साहब ने कोई ट्वीट डाल दिया, वो तो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं। चाहे करेक्ट। चाहे कोई वॉर की सिचुएशन हो गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, तो दिन प्रतिदिन करेक्ट। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती नहीं। और ट्रेडर्स को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका एक ही एक्स फैक्टर है, वो आपका ट्रेडिंग स्किल। और वो कैसे इम्प्रूव होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स को अडॉप्ट कीजिए। आप पहले से ही लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड पे काम शुरू कर दीजिए। आपका जो रिस्क है वो हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। आप इनफाइनाइट रिस्क वाला ट्रेड मत लीजिए, आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। और ये सब दोस्तों, आपको जैसे मैं गौरव जी बता रहा हूँ, या तो यहाँ पे बोलना आसान है, बट उसको जब आप करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी करेक्ट। एक मोनोटोनस डिस्कशन है। इसमें आपको बिल्कुल। काफ़ी समय लगेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि सुबह आपको सब ने बता रखा है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए, हेल्थ के करेक्ट। लिए अच्छा होता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर कितने लोग रहे हैं, वही बात है। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल बातें सिखाई जाएँगी, वो आप करेक्ट सर। उसको इम्प्लीमेंट कितना करेंगे? इवन आफ्टर नोइंग मेनी पीपल आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट। करेक्ट सर। सर, what is the main motive of Bourse Academy? The आप main motive of Bourse Academy is to imbibe the concept of financial education to masses, not only restricting ourselves to one domain of trading. इवन करेक्ट। फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत कुछ हो गया। इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको लर्निंग होनी चाहिए। कैसा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जिन, राइट। उसके अलावा मेडिक्लेम वाला जो इंश्योरेंस है जिसको हेल्थ बोलते हैं, उसके अलावा आपके पास एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस, वो भी एक डोमेन है। उसके अलावा आपको रियल एस्टेट के बारे में भी करेक्ट। नॉलेज होना चाहिए। उस पे भी अभी हम लोग आने वाले टाइम पे काम शुरू कर रहे हैं, डाइवर्सिफ़ाई करना। बट कोर ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा है टू गेट इन द मार्केट एंड क्रिएट सेल्फ पैशनेट ट्रेडर्स। तो करेक्ट। आत्मनिर्भर ट्रेडर्स की जो दिशा है, उसको हम लोग निर्धारित करके आगे लेके जाना चाहते हैं। और उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आप जैसे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि हम जितने मासेस तक पहुंचेंगे उतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतना ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में हमेशा अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस किस टाइप का? सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्शन का, दूसरा कि आपको ये भी समझना होगा कि क्या आपके हित में है, क्या आपके हित में। करेक्ट। अब कई सारे लोग, होता क्या है, स्टार्टिंग में जो छोटा वही पैसा समझ कमा, नहीं पाते लोग। हाँ, कई सारे लोग छोटा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। 100 में से जो 90 लोग लॉस कर रहे हैं, उसमें से अगर आप 50% या 60% का डेटा देखिएगा,
तो उनमें से स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनके पास बहुत छोटा कैपिटल है, जैसे 50,000 हुआ। एक बार में कोई बंदा 5 लाख 10 लाख का लॉस नहीं करता है गौरव जी, अगर आप इस डेटा को अच्छे से और डेटा के अंदर जाइएगा तो वो जी एक हाँ, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इंसान डिप्रेशन में जाता है, फिर वो मल्टीपल ट्रेड्स करता है, फिर वो उसको रिकवरी करने के लिए इधर उधर घूमता है, फिर वो ट्रेड करता है, फिर लॉस करता है। वो तब तक करता रहता है जब तक उसके अंदर कैपिटल है, और कैपिटल वो नहीं होता है तो फिर बोरो करता है, फिर वो लोन लेता है, फिर वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी फॉर्म में मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करता है, और उसी फॉर्म में वो धीरे धीरे इतना गहराई में चला जाता है कि उसका बाहर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन रह जाता है। तो करेक्ट सर। बुल्स एकेडमी ऐसे लोगों की जरूर हेल्प करना चाहेगा, बट अगेन हेल्प करना सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। हम एक आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको एक तरीका बता सकते हैं, हम आपको एक प्रोसेस में डाल सकते हैं, बट उस प्रोसेस में आपको इवेंचुअली डेली टर्न अप होना होगा। सुबह जैसे आपको उठने का बेनिफिट मैं बता दूंगा, सुबह उठने से क्या क्या फायदे हैं बता दूंगा, सुबह उठ के क्या क्या करना है वो बता दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मिस्टर गौरव आपको एक्शन तो स्वयं लेना होगा। आपको खुद बिल्कुल, उठना होगा, आपको खुद अपने लिए होमवर्क करना होगा, आपको खुद एक्शन लेना होगा, और तब जाके फिर अगर कोई तकलीफ आती है तो फिर उसके लिए जो मेंटर्स हैं उनका सपोर्ट लेना होगा। तो हम लोग भी इस टाइप के कुछ सपोर्ट आने वाले जी टाइम हाँ, पे क्रिएट करेंगे। बट ओवरऑल यही है कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपना एज, अपना कल्ट, जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है वो अपना एक अलग स्किल, तो ड्राइविंग की कॉमन है, बट उसमें भी एक होता है ना कि गोइंग बियॉन्ड द माइल्स। या एक अच्छा कुक कौन होता है? हर व्यक्ति एक अच्छा कुक करेक्ट, नहीं बन सकता, कुक तो बहुत मिल जाएंगे। वैसे ही बिल्कुल, हर व्यक्ति पेंटर बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा पेंटर कैसे बनता है, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर कैसे है, अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा सिंगर, सिंगर बहुत मिल जाएंगे, बट बड़ा सिंगर कैसे बनना है, तो उसके लिए गोइंग बियॉन्ड माइल्स, करेक्ट, वो तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको अंदर से खुद ही निकालनी होगी। उसमें गौरव जी आपको, आपके जो व्यूअर्स हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे उनको जी खुद हाँ, भी थोड़ा-सा एफर्ट लगाना होगा। हमारा एफर्ट 100% होगा तो आपको भी 100% डालना होगा। तब करेक्ट, जाके जब 100 प्लस 100 का जब आप हिट रेट रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और आपको प्रोसेस ड्रिवन प्रोसेस में आपको आके फिर गेन होना शुरू होगा। शुरू होगा। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉन्जिविटी। आपका ट्रेडिंग अकाउंट की लॉन्जिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज इस टॉपिक पे शायद पूरे इंडिया में कोई बात नहीं करता है, जी हाँ, बट मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल अच्छी है तो धीरे धीरे अगर आप एक्टिव है मार्केट में और छोटा छोटा लॉस भी हो रहा है, लेकिन आपका अकाउंट का लॉन्जिविटी है, मतलब ठीक है आप कुछ कमा नहीं रहे, इवन आफ्टर नोइंग यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, करेक्ट, you are still surviving in the market, still you are there in the market, it's a big achievement। तो स्टार्टिंग में तो मैं सारे ट्रेडर को ये कहूंगा, rather behind going for big money, आप सर्वाइवल के लिए टूल्स ढूंढिए, और जब आप सर्वाइव हो जाएंगे तो फिर थ्राइव होने में समय नहीं लगता। इट इज जस्ट लाइक कि आपको, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, आगरा का करेक्ट, ताजमहल भी वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इन अ डे, बट हिरोशिमा नागासाकी एक सेकंड में बॉम्ब से उड़ गया था। सो वैसे ही ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे सालों साल का कैपिटल जो बनाया होता है, आपकी पूंजी होती है, आपका सेविंग होता, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इवन आपका ट्रेडिंग ही। सपोज गौरव सर आपने इस साल प्रॉफिट कर लिया, आपने करेक्ट, लास्ट ईयर प्रॉफिट कर लिया, और एक दिन किसी दिन आपका ऐसा हो गया कि आपने अपने सारे रूल्स ब्रेक किए और अपना सारा 2 साल का प्रॉफिट, उसके ऊपर तो आप टैक्स भर चुके हैं, और बट इस खराब साल दिन आप, होता है, इट कैन और हैपन। ऐसा भी होता है कि आप पिछले 2-3 साल से बहुत ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं, लिटरली डिप्रेशन के माइंडसेट से गुजर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप उस बैरियर को ब्रेक करके और प्रॉफिटेबल होते हैं। तो वाइस वर्सा हमेशा है दोनों का। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल दिया उसके लिए आपको रियल में बहुत ऑनेस्टली हार्ड वर्क, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, और बहुत 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 ज़्यादा परिश्रम करते हुए और बहुत स्मार्टली मार्केट में सर्वाइव करना होगा, और मार्केट के चाल के अकॉर्डिंग अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो आपको एक मेंटोर या एक गाइड का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। जी हाँ सर, थैंक यू। सर अगर अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड्स एकेडमी से? आपने बात की मासेस की, कि वी आर ट्राइंग टू स्पोर्ट्स एकेडमी का मेक एक मास। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आने वाले टाइम पे हम ऑफलाइन एजुकेशन के लिए अब डायरेक्ट तो नहीं बट जी हाँ, इनडायरेक्ट थ्रू पार्टनर्स हम कोशिश करेंगे कि हम मार्केट में इंटर करें, जहाँ पे स्मॉल स्मॉल सिटीज़ में जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। बिल्कुल, बिकॉज़ टियर 1 टियर 2 में आज आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, बट टियर 3 टियर 4 प्लस इम्पोर्टेंट क्या है कि सिर्फ ट्रेडिंग का उनके उनको बताने से काम नहीं होगा। जी हाँ, उनको इवेंचुअली फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना होगा। एग्ज़ैक्टली,
एजुकेशन इज मच पुअर बियॉन्ड ट्रेडिंग। उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें लॉन्ग टर्म इक्विटी हो गया, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, करेक्ट। समझ रहे हैं, उसमें म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें इंडेक्सेशन हो गया, उसमें गोल्ड सिल्वर हो गया, उसमें इवन रियल एस्टेट की घर कब खरीदे। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू परचेज हाउस इन देयर अर्ली बिगिनिंग 30s जस्ट टू अट्रैक्ट अदर्स कि हम भी दौलत वाले हो गए, शोहरत वाले हो गए, बट अल्टीमेटली दे इंटर इन अ बिग डेट ट्रैप। रियल एस्टेट ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग हुई है। रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर एवर, बट उसमें भी गुड के लिए भी आपको यू हैव टू बाई लो एंड सेल हाई। अगर आप उसका एज ए प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं, और अगर रहने के लिए भी ले रहे हैं, तो यू शुड सी कि आप जहाँ रह रहे हैं उसका आपका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, बिकॉज ईएमआई इज ऑल्सो अ कॉस्ट। आज आप करेक्ट। कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हैं आपका खुद का घर है, उस घर के बाहर आपकी बोर्ड लगी हुई है, बट अल्टीमेटली फॉर दैट बोर्ड यू आर पेइंग अ प्राइस, एंड हाउ मच प्राइस यू आर पेइंग, इज इट इम्पैक्टिंग योर पर्सनल लाइफ? क्या आप जो पैसा आ रहा है उसका 40-50, मैं तो सुना 60-60% लोग ईएमआई भर रहे हैं। तो करेक्ट। अल्टीमेटली सच टाइप ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी बैड, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास कैश इन हैंड कुछ है नहीं। आप एक साइकिल में लाइफ जी रहे हैं, इधर से आया उधर गया उधर। तो अल्टीमेटली अगर उस साइकिल में थोड़ा सा भी डिसरप्शन होगा तो इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, इट विल हैव योर इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ एज वेल एज इम्पैक्ट योर सोशल एंड पर्सनल हेल्थ ऑल्सो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में मार्केट में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, बहुत लोग करेक्ट। बात कर रहे हैं, बट स्टिल जी हाँ। लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज हम हमेशा इम्प्रोवाइजेशन की बात करते हैं, हम हमेशा बेटरमेंट की बात करते हैं, करेक्ट। इम्प्रूवमेंट की हमेशा बात करते हैं। तभी हमने कहता है कि डोंट फोकस ऑन प्रूविंग, फोकस ऑन इम्प्रूविंग। सो अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, बिकॉज करेक्ट। ट्रेडिंग भी वही चीज़ है। आप जब आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति है, उन्होंने लिखा था लिंक्डइन पे, जी हाँ। उनका पोस्ट मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि उन्होंने दिल्ली में एक कार खरीदी जिसका नाम था टाटा की कोई एक सफारी कार ली। उन्होंने पूरा हाँ जी। ब्रेकअप डाला है कि उनके हिसाब से टाटा की जो कार उन्होंने ली उसको लीज करना एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, कार को लीज करना या रेंट पे लेना, रेदर देन बाइंग। क्योंकि बाइंग। उन्होंने पूरा उसमें बताया है कैसे वो ड्राइवर की सैलरी दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट पूरा का पूरा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट साल का 80-90 हज़ार। सो वो पूरा कॉस्ट ऐड करने के बाद तो दैट एक्सपेंडिचर इज गोइंग स्काई रॉकेटेड। तो ऐसे ऐसे कई सारे आप अवेयरनेस वाले पोस्ट देखेंगे, बट स्टिल लार्जर ऑडियंस इज स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय चकाचौंध एंड जो नई चीज़ें हैं। बट व्हाट आई मीन टू से इज इस समय आने वाला देखिए गौरव सर, चैलेंजिंग है, ये बात सब जानते हैं। बिल्कुल। राइट। एवरीवन हैज Indian economy no doubt has performing well, but still challenging days are always awaiting for all of us। तो मुझे लगता है कि जब चैलेंजिंग डेज आ रहे हैं तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अपने को एक थॉरो प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने को अपनी लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए। हमेशा आप कंजूसी में भी नहीं जी सकते और हमेशा आप बहुत लैविशली नहीं जी सकते हैं। सो यू नीड टू बैलेंस दैट थिंग। और अल्टीमेटली अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए, आपने एक अच्छा कॉर्पस ओवर द टाइम बिल्ड कर लिया, आपका फिर आपको लाइफ में कुछ चाहिए नहीं, फिर आपको आपका हेल्थ पे टेक केयर करना है और आपका जो लाइवलीहुड है वो चलता रहेगा। तो करेक्ट। अल्टीमेटली आपके डिसीजन क्या आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आने वाले टाइम पे बोर्ड्स एकेडमी आम आदमी तक पहुंच के ऐसे मॉड्यूल्स हम डिजाइन करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो जी हाँ। आपको इवन रियल एस्टेट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रियल एस्टेट में भी कोई एज सच कब इन्वेस्ट करें क्या करें कोई आपको बताने वाला एग्जैक्टली। नहीं। यू आर ऑन एग्जैक्टली। योर। दैट इज माय पॉइंट सर। 90% people are again being influenced by either by society or by friends or by under the peer pressure भी होता है कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं आपके कलीग्स ने ले लिया, आप सपोज 6 लोगों की टीम है आपकी, 5 लोग कार में आते हैं, आपके पास नहीं है, तो अल्टीमेटली दैट विल गिव यू अ बैड फील। टीम आपकी टीम में 6 लोग हैं, 5 या 4 या 3 ने अपना फ्लैट ईएमआई पे लिखवा लिया है, रजिस्ट्री करा ली है, अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग। 5 लोगों की टीम में से 3 लोग हॉलीडे पे सपोज पेरिस गए हैं, वेल करेक्ट। पेड एम्प्लॉइज की बात करें, तो चौथे पांचवे पे प्रेशर आ ही जाएगा। तो पेरिस नहीं जाएगा तो मालदीव दुबई तो जाएगा ही, फुकेत जाएगा ही। करेक्ट। अल्टीमेटली दिस इज ऑल हाउ द इकोनॉमी इज बूस्टिंग इन्फ्लुएंस। इफ समवन राइट। विल इन्फ्लुएंस यू दे विल ऑलवेज बी अ बायर। ऐसी माइंडसेट से बचना चाहिए। और डेट ट्रैप इज अ बिगर ट्रैप। इंडिया इज इन अ बिग डेट साइकिल। 3 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट।
8 लाख करोड़ का पर्सनल लोन का पूरा बुक है, 11 लाख करोड़ रुपया बैंक्स के मार्केट में है, और जैसी सिचुएशन है वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल है आने वाला समय, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा थॉरोली, तभी जाके आप अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। करेक्ट सर। और ऐसी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करके कि छोटा, जैसे हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ को कैसे अपने किटी में जो पैसा बचाती हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ एग्जैक्टली। प्रोग्राम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो घर की होम मेकर्स होती हैं, अगर आप पति महीने का उनको 10 या 15,000 देते हैं पॉकेट खर्च, तो हमेशा उनमें से 1000, 2000, 3000 वो सेव करती हैं। करेक्ट। ऐसे इंडियन, एटलीस्ट पहले की सोसाइटी में तो बहुत होता था कि लेडीज लोग पैसा सेव करती थी, उसका कई स्मार्ट लेडीज ने गोल्ड भी खरीदा, जो कि आज बहुत बड़ा एसेट बन एग्जैक्टली, आई वाज गया। कमिंग टू दैट पॉइंट। हाँ, पति को बताया भी नहीं और छोटा सा ले लिया, 10 या ग्राम भी लिया, 5 ग्राम भी लिया, 2 ग्राम 3 ग्राम भी लिया, तो आज उसकी वैल्यू पिछले 1 साल 2 साल में गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो तो सर अल्टीमेटली व्हाट्स अल्टीमेटली ऐसी बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं, उनको सेल्फ हेल्प के लिए क्या कहाँ क्या कैपिटल रखना है, क्योंकि सारा पैसा भी आप स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकते, सारा पैसा ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते, सारा पैसा इंश्योरेंस में डाल सकते, सारा पैसा बैंक की एफडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि बैंक की करेक्ट। एफडी में भी आपका जो मैक्सिमम लॉस है, गवर्नमेंट का जो अभी रूल है वो 5 लाख रुपए तक ही है। आप यही किसी है। भी बैंक का अकाउंट खोलते हैं उसमें हिडन टीएनसी जब साइन होता है उसमें लिखा होता है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और बैंक टू गो बस्ट, ऐसा कभी हुआ नहीं ना हो, बट अगर जी। होता है तो आपका अगर सब कुछ किसी बैंक में 15 लाख पड़े हैं तो आप भूल जाइए बाकी 10 लाख, 5 ही लाख मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को सेफ गार्ड करने का बेस्ट तरीका है डाइवर्सिफाई। करेक्ट। एज अ सिटीजन, एज अ ट्रेडर, आप एज अ ट्रेडर हो सकता है फोकस्ड रहिए एसेट क्लास पे कि आप क्रूड कर रहे हैं, एनजी कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर, वहां आप, बट एज अ इन्वेस्टर यू शुड बी ऑलवेज डाइवर्सिफाइड, एंड दैट इज अ की टूल बिहाइंड सक्सेस ऑफ लॉट ऑफ ओल्ड ट्रेडर्स। वो हमेशा करेक्ट। डाइवर्सिफाई के, इंक्लूडिंग इंडियाज ऑल बिग ट्रेडर्स। आज राकेश झुनझुनवाला जी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने आकाशा एयरलाइन क्यों खोला? आज आकाशा डोमेस्टिक और अब तो इंटरनेशनल करेक्ट। भी शुरू कर या दिया, 5 साल हो गया। सो अल्टीमेटली क्यों किया? बिकॉज ही वांटेड टू गेट इन द अरेना। उनका आप जानते होंगे शंकर नेत्रालय भी है, जो जी कि हाँ। आई का बहुत बड़ा चेन है पूरे इंडिया में। दैट इज डोनेशन कहाँ से आता है? राकेश झुनझुनवाला जी फैमिली आज उनकी वाइफ चलाती हैं, जी हाँ। सर की वाइफ हैं। तो अल्टीमेटली वेल्थ तो रह ही जाता है। सो डाइवर्सिफाई किया उन्होंने। कभी एक जेम्स एंड ज्वेलरी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, उनका जो शेयर है फेवरेट, नाम तो नहीं लो पाऊंगा, जी बट हाँ। तो बट उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग भी ऐसे क्लास में खेला, कहीं लॉस हुआ कहीं प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग भी किया, वहाँ भी प्रॉफिट लॉसेस हुए, बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, अपना वेल्थ क्रिएशन करके उन्होंने हमेशा इन्वेस्टमेंट किया। ये चीज़ मैं हमेशा ट्रेडर्स को बोलना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और समराइजिंग मैसेज किया। आप पैसा कमाते हैं कहीं से भी आता है तो थोड़ा सा एक, जैसे पहले के ज़माने में सेविंग की हैबिट होती थी ना, आज के टाइम एटलीस्ट आप 1-2 शेयर वो लेने की एक हैबिट डालिए। अगर वो एग्जैक्टली। हैबिट नहीं आ जाएगी तो आपका लाइफ़स्टाइल अपने आप कर्टेल हो जाएगा, क्योंकि आप फालतू का खर्च नहीं करेंगे। और जिस दिन वो पोर्टफोलियो करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का हो गया तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, आपका एक फाइनेंशियल, जिसको कहते हैं जी हाँ। फ्रीडम की तरफ आपको लेके जाएगा, जिसके बारे में जी आप हाँ। नहीं सोच चाहता। जी हाँ। अन्यथा आप बस गोल गोल घूमते रहिए, इधर से कमाइए उधर दीजिए, उधर से कमाइए इधर दीजिए, और वो चक्रव्यूह में अल्टीमेटली आप एक कंज्यूमर बन के ही रह जाएंगे। तो बेटर है कि आप एक अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाइए। रियल एस्टेट भी करिए इन्वेस्ट, बट एटलीस्ट अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं तो आपके पास मिनिमम, गौरव सर, 40-50 लाख रुपए अपफ्रंट देने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके आप घर लीजिए। जब आप अदरवाइज उसमें सर लाख 2 लाख का तो जब आपके पास 50-60 इंस्टॉलमेंट लाख हो रुपए, जाएगा। जब आपके पास या आपकी फैमिली के पास कैश पड़ा है, तब जी आप हाँ। 5-7-10 लाख की कार लीजिए। लोग उल्टा जी करते हाँ। हैं। लोग क्या है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रखते हैं और पूरा फिर उसके बाद वो जो पेन होता है, 5 साल, 6 साल, 7-7 साल का ईएमआई बनवा रहे हैं, फिर वो पेन आपको एक बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। नो वन टॉक्स अबाउट इट, इट्स अ टाबू, बिकॉज आप अपने पेन को किसी को बताते नहीं है। बट आई थिंक करेक्ट। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, जो उस पेन से गुजरेंगे, वो इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि एक जो ईएमआई का प्रेशर होता है, वो एक करेक्ट। बहुत पेनफुल प्रेशर होता है। आप किराए के मकान में रहते हैं, वर्स्ट केस में होगा कि आप
किराया नहीं दे रहे, 11 की जगह 12 हो गया, 13 हो गया, तो आपका मालिक कभी आपको एक दिन में भगाएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ही पता आ जाएगा पैसा। कभी नहीं भी हुआ तो आप 1 के महीने 2 महीने का भी एक साथ दे सकते हैं, या 2 महीने का आपने एडवांस दे दिया तो 2 महीने की ये आप रेंट से छुट्टी है आपको। तो राइट। लेकिन बैंक का वो जो साइकिल है ना, आप एडवांस पे कर सकते हैं बट कोई करता नहीं। तो आपको एक, जी आपके सर पे हमेशा तलवार रहती है ईसीएस की, नैच ईसीएस। अब तो संडे को भी ईएमआई कटने लगा है, पहले नहीं कटता था, आपको शायद पता होगा, नया रूल है। बिल्कुल। अब सर्वर आरबीआई के संडे को भी चल रहे हैं, एनईएफटी भी हो रहा है, भले अमाउंट कम है बट हो रहा है ना। तो कहने हो का रहा मतलब है कि अब तो गवर्नमेंट कह रही है चेक के भी ट्रांजेक्शन सेम डे कराने की बात हो रही है, सेम डे नहीं आवर्स, ऐसा आरबीआई गवर्नर बोल रहा है। है। जी हाँ। तो कहने का मतलब है ईज एंड फैसिलिटेशन के साथ क्या है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए बेटर है, बट जो आम आदमी है, अब आप सोचिए ईएमआई लग गई, 3 ईएमआई है अगर, जी हाँ। और ये ऐसा देखा गया है कि जिसके पास 1 ईएमआई है उसके पास एक तो है ही नहीं, मिनिमम 2 है या 3 है। वो भी एक बहुत बड़ा केस स्टडी का पार्ट है कि जी आपको हाँ। किसी ने होम लोन लिया है तो उसका खाली होम लोन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम अगर आप गौरव जी होम लोन लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप उस पर एक टॉपअप कराएंगे, टॉपअप करा के इंटीरियर के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो चाहिए। होम लोन टॉपअप एग्जैक्टली। हो गया, टॉपअप का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी ठीक ठाक होता है, प्लस कुछ नहीं तो आप एक, अब आप एक अच्छी सोसाइटी में गौरव जी रहते हैं, जी जहाँ हाँ। पे एटलीस्ट आपने एक अच्छी सोसाइटी को में रहने के लिए आपने एक मकान ले लिया, तो वहाँ पे एटलीस्ट आप टू व्हीलर से तो हमेशा कम्यूट नहीं करेंगे, भले आपके पास टू व्हीलर भी है, बट जी आप हाँ। एक फोर व्हीलर लेंगे। फोर व्हीलर भी कैश में कोई आजकल परचेज होता नहीं, 95% प्लस फोर व्हीलर्स ऑफ इंडिया आर बीइंग फाइनेंस। तो अल्टीमेटली एक और आपका ईएमआई आ गया, अब वो 2 ईएमआई आ गए तो अल्टीमेटली आप फिर तीसरा लेंगे ही लेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे आपको घर में टीवी लेनी है, फ्रिज लेना है, सोफा लेना है, वो भी तो करेक्ट। सस्ता आइटम है। बेसिक नेसेसिटीज। हाँ, इसमें तो मैं मिसलेनियस बोल ही नहीं रहा हूँ, बच्चे का फीस ये सब हॉस्पिटलाइजेशन वो एग्जैक्टली। सब तो छोड़ दीजिए, मैं एक बेसिक जो एकदम कट टू कट है उसकी बात कर रहा हूँ। जी। फिर उसी में कोई बड़ा खर्च हो गया किसी महीने, क्रेडिट कार्ड पे फिर ईएमआई बनवा लो, वो भी एक ईएमआई। फिर गलती से वही बोला, घर में कोई खर्चा हो गया ज़्यादा, किसी महीने 2-3 लाख, लोग कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड था मालूम ही नहीं चला। ऐसा नहीं है मालूम नहीं चला, आदमी सोचता है भर दूंगा, लेकिन व्हेन इट कम्स ईएमआई की जब डेट आती है तो आप जल्दी से घबरा के, या तो दोस्त से, या दोस्त भी बार बार देगा नहीं आपको, तो आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल कंपनी से लेना होगा। तो अल्टीमेटली आप एक मल्टीपल ईएमआईज के साइकिल में चले जाते हैं। चले जाते हैं। करेक्ट। ऐसा जो इन्वेस्ट करके आप एक, भले स्टार्ट, देखिए इन्वेस्टर की लाइफ हमेशा ना स्टार्टिंग में नहीं, आगे भी पेनफुल रहती है। पेनफुल मतलब क्यों, सोसाइटी में आपको बहुत एक्नॉलेजमेंट स्टार्टिंग में क्या अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोज गौरव सर या आप ही इस वीडियो को अगर आप जो लोग भी देख रहे हैं, अगर जी हाँ। आपके पास सपोज गौरव जी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर आप टू व्हीलर पे घूमते हैं तो सोसाइटी आपको जज नहीं वैसे ही करेगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बट बिल्कुल, आजकल ऐसा सोसाइटी है, आपको फेलियर की तरह ही समझता आपके है पास अगर 10 आप। लाख रुपए ही है, आपने 15 लाख का सपोज डाउन पेमेंट करके घर ले लिया, 5 लाख के डाउन पेमेंट करके कार ले लिया, और आप, तो सोसाइटी की नज़रों में आप एक ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। तो अल्टीमेटली ये जो रूल बना है ये हमें स्लेवरी की तरफ लेके जाता है, और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचें। गाड़ी लेना एग्जैक्टली। एक, ऐसा नहीं है कि वेस्टेज ऑफ मनी है, बट गाड़ी किस पर्पस के लिए ले रहे हैं और उस पर्पस से आपका कितना बेनिफिट है, तभी गाड़ी लीजिए। अगर आप उस गाड़ी को लेके सपोज उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो एसेट है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो खर्चा है उतना तो आपको कमा के उससे ज्यादा ही देगा। एग्जैक्टली। मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ में उन चीजों पे ही आप मकान लेना भी कई लोगों के लिए लाइबिलिटी है तो कई लोगों के लिए एसेट है। आप जी हाँ। ऑलरेडी रिच हैं, आपने, मैंने पहले भी बोला था, आपके पास लैंड है पुराना, करेक्ट। जिसकी जी। वैल्यू ऑलमोस्ट पीनट्स पे आपके पूर्वजों ने ली थी। आप जी आज हाँ। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अच्छा रेंट कमा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन आप सोचोगे कि आज के बढ़े हुए रेट पे लैंड खरीद के, बढ़े हुए रेट पे, चूंकि अब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ऑलमोस्ट इंडिया में सेम ही है, चाहे आप एग्जैक्टली। दिल्ली में जी हाँ। कराइए, मुंबई में कराइए, चाहे छोटे शहर टीयर 2 टीयर 3, जी हाँ। बहुत चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत लेबर चार्जेस में चेंज है। रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो हाँ जी। अल्टीमेटली आपका जो टाइल्स है, आपके पेंट्स है, आपके जो हाउसिंग फर्नीचर्स हैं, आपके जो कोई भी जो पूरे घर में जो ग्रेनाइट का काम है, जी प्लम्बिंग हाँ। का काम है, उसके जो रॉ मटेरियल वो तो हर जगह सेम प्राइस है, सेम प्राइस है। पे जीएसटी भी सेम लगना है, उन पे सेस भी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि हाउसिंग
भी आप अगर किसी को सपोज कोई पैनिक में बेच रहा है ज़मीन, जैसे किसी के ऊपर कर्ज है या कुछ ऐसा, उसको जल्दी पैसा चाहिए, तो ऐसी कोई डील आपको हाथ लग गई, जो कि एक सोसाइटी में अच्छा अपार्टमेंट है, बट वो 70 लाख का अपार्टमेंट 50 में ही बेच रहा है या 40 में ही बेच रहा है क्योंकि उसको अर्जेंट मनी चाहिए, मनी चाहिए, राइट। या कोई ऐसी ज़मीन की डील, तो उसमें भी वैसी डील्स भी आती हैं, बट अगेन फॉर दैट यू हैव टू बी लकी। तो आपने लकी, करेक्ट। आपने तुरंत उसमें पैसे डाले, लोन भी लेके डाला सपोज, और तुरंत कुछ नहीं हुआ, तो आप साल 2 साल में उसको आप सेल करके भी वहाँ भी प्रॉफिट करके निकल गया। सेल नहीं भी किया तो आपको 20% डिस्काउंट पे अगर रियल एस्टेट मिल गई तो आप राजा हो। एटलीस्ट जी आप हाँ। अपने ईएमआई का एक्सपेंस काफ़ी निकाल लोगे। चाइना में क्या तो हो रहा है गौरव जी, एक जी हाँ। गोल्डमैन सैक्स का डेटा है जो कि हमने यूट्यूब चैनल पे भी अपने डाला था। जो रेट 2021 में थे, आज 2025 चल रहा है, उससे 17% डाउन है। अब आप सोचिए 4 साल में 17% डाउन है। ये मैं हांगकांग के मार्केट का रेट बता रहा हूँ। ये सब ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं आपको ही बोल रहा हूँ। ये सब गौरव जी फैक्ट्स हैं। आप भी करेक्ट सर, इनका डेटा है, आप डेटा एनालाइज करते हो। ऑब्वियसली अभी तो सब कुछ एआई पे भी आप डाल के देखिए ना, व्हाई चाइनीज रियल एस्टेट इज इन स्लो डाउन। तो इंडिया नो डाउट हैज नॉट एंटर्ड इन दैट फेज, बट अल्टीमेटली पीक 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 तो बन रहा है। रीजन क्या है कि आप बिल्कुल। पिछले 2 साल में खासकर 2023 के बाद देखेंगे तो रियल एस्टेट प्राइसेस हैव नॉट जंप दैट, जो कोविड के बाद जंप किए थे वो ब्रेक लग गया है। करेक्ट। प्लस जो ट्रेडर वाला मार्केट है रियल एस्टेट में, से गुड़गांव, ये नोएडा, ये सब, वहाँ भी अब बबल ऑलमोस्ट सैचुरेशन हो रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्लो डाउन में रियल एस्टेट के सेल्स बढ़ेंगे कैसे? इंडिया में करेक्ट। एक बेनिफिट ये है कि चूंकि एक लोगों के पास, जैसा मैंने आपको बताया ना, कि एक समाज का साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है तो लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं। अदरवाइज अगर न्यूज एंड की बात करें, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी अर्ली 20s में हैं, उनको तो रियल एस्टेट प्लानिंग आराम से करनी चाहिए। जी पहले हाँ। थोड़ा पैसा कमाओ, फिर थोड़ा खाओ पियो अच्छा, फिर थोड़ा सेविंग का आदत डालो, फिर इन्वेस्टमेंट पे आओ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी मत आ जाओ। मैं देख रहा हूँ लोग एकदम स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट मत जाइए। थोड़ा सा पहले नॉर्मल एफडी आरडी भी करिए 50,000 लाख रुपए जी का। हाँ। आप हर एसेट क्लास से फिर धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होइए। क्योंकि सर हर कोई अ, ये सोच रहा है कि अभी जितने भी जो भी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, आप बीट निफ्टी 50, म्यूचुअल फंड्स, बीट गोल्ड, सिल्वर, एवरीवेयर, रियल हाँ। एस्टेट, एवरीथिंग इज राइट नाउ ओवर प्राइस, अगर बोला जाए तो। ओवर प्राइस अ, नहीं, मतलब ओवर प्राइस भी नहीं कह सकते एज एसेट क्लास, बट तो कहाँ ऑब्वियसली सर इन्वेस्ट हाँ, किया जाए, हाँ, मतलब? यस यस, दैट इज द बिग सिचुएशन। एंड इवन करेक्ट। रियल एस्टेट में देयर इज नो, अगर आपके पास 2-4 लाख है तो देयर इज नो genuine asset class to invest in a real estate. आप करेक्ट। बोले कि REIT है, InvIT है, but again that product is still is under development stage. राइट, It राइट is सर। more like जैसे म्यूचुअल फंड आज से 20-25 साल पहले था। जी। मतलब आप REIT और InvIT, दोस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो एक तरीका है जैसे आपके शहर में बॉम्बे, मुंबई या दिल्ली में कोई बड़ी बिल्डिंग है, 600-800 हज़ार करोड़ की बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है लैंड के साथ, तो उस बिल्डिंग को एक बड़ी कंपनी है जैसे ब्रुकफील्ड है, समझ रहे हैं, उसने ले लिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, और फिर उसको अब वो चाहता है कि उसका ओनर 10,000 लोगों को बना सकता है, तो उसके क्या करेक्ट। करेगा, यूनिट्स दे देगा छोटे छोटे। आप समझ रहे हैं? जैसे शेयर्स होता है तो उसमें आप जी हाँ। लाख रुपए भी कर सकते हैं, बट वो सब भी प्रोडक्ट, अभी उसको सेबी ने बोला है कि उसको भी इक्विटी का ही टैक्स लगेगा, इक्विटी का ही क्लासिफिकेशन लगेगा, बट दोज प्रोडक्ट्स आर स्टिल इज इन द वेरी बेबी स्टेज। बिगिनिंग स्टेज, इन करेक्ट। यूएस एंड ऑल इनविट एंड आरईआईटी है, तो आप रियल एस्टेट लवर भी हैं तो आपके पास, अभी मेरे पास 1 लाख है गौरव जी, या 50,000 है, कैन आई एंड इवन इन्वेस्ट, थिंक टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? आंसर इज नो। करेक्ट। अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो व्हाई कांट आई इन्वेस्ट 2 लाख ऑल्सो? तो इनविट वगैरह आप बोलोगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट के भी कुछ इन्विट्स आए थे, बट अगेन दोज आर नॉट गोना बी फेचिंग मी मोर रिटर्न। रियल एस्टेट का यील्ड ऑलरेडी ठंडा है। उसके बारे जी। में भी मैंने अपने चैनल पे भी उस दिन बताया कि कैसे आप जो घर ले रहे हैं, पूरा कॉस्ट आप ऐड करने के बाद, एंड द क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ रेंट, मंथली रेंट यू आर गेटिंग, आप गेटिंग। जोड़ के देखिएगा तो आपको रेंट विल बी ऑलवेज चीपर। क्योंकि रियल एस्टेट के साथ पेन ये भी है, आपने सब कुछ कर लिया, आजकल आप सुन रहे होंगे हाउसेज में डेंट वो आ रहे हैं काफी ज्यादा, पानी का रिसाव हो रहा है घर में, हिसाब, जिसके जी। से पीओपी खराब हो रहा है,
वाटर तो उसका अलग कराना, उसका कभी बिल्डर पैसा नहीं देगा। करेक्ट। वाटर वाटर फिक्सिंग एक्सपर्ट को बुलाइए, फिर वो पूरा आप देखिए अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स का मैं देख रहा हूँ आजकल काफी जी बढ़ हाँ, गए। बिल्कुल। आप भी देखिएगा आसपास, तो उससे क्या होता है बिल्डिंग का लाइफ खराब हो जाएगा, और सीपेज रहेगा आपकी बिल्डिंग में, मॉइस्चर रहेगा, पेंट राइट। खराब होगा, तो अल्टीमेटली वो सब खर्चा किसको आना है? इंटरनली घर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन होना है, छोटे से छोटा भी, अप्रूवल लीजिए, परमिशन लीजिए, उसके बाद खर्चा तो आपको ही उठाना है। चाहे और आप एक ड्रेनेज की पाइप चेंज करानी है, किचन की, वॉशरूम की, एक टाइल्स है टूट गया, एनीथिंग, तो घर, इट इज लाइक always and always there will be wear and tear expense. So जो करेक्ट, रेंट पे है, मेंटेनेंस, दैट्स व्हाट एटलीस्ट वी जो से। रेंट पे है उनके साथ ये बेनिफिट है कि दोज कॉस्ट, अगर मेरी गलती से नहीं, अगर सपोज बिल्डिंग में कुछ फॉल्ट आ गई, तो दोज कॉस्ट ऑटोमेटिकली विल बी बोर्न बाय माय लैंडलॉर्ड। करेक्ट, करेक्ट, इट्स योर मेरे को कब देना रिस्पांसिबिलिटी। होगा जब मैं कुछ खराब कर दूं, लेकिन अगर सपोज बिल्डिंग में वाटर की कोई प्रॉब्लम हो गई, या कुछ नल, बाथरूम का, वॉशरूम का नल नहीं चल रहा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के वायर में, अंदर वायरिंग में डिफॉल्ट है, तो उसका पैसा तो मेरा बच रहा है ना। करेक्ट, बिकॉज़ सर यही जो आपने बात कही, मैं प्लस खुद। फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव, आज का जो समय है ना, इट इज जी हाँ, ऑल अबाउट, क्यों आज के टाइम इंडिया में को वर्किंग और स्पेस आ रहे हैं ऑफिसेस के, जहाँ पे लोग एक ही जगह पे, अलग अलग कंपनियां हैं। मैं भी को वर्किंग स्पेस में ही बोर्स एकेडमी का ऑफिस रखा हूँ। रीजन क्या है करेक्ट। कि वहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, एक ही बिल्डिंग में हजारों ऑफिसेस चल रही हैं लीगली। जी सो हाँ, राइट। बिकॉज अब हाइब्रिड को लिविंग भी आ गया है, जहाँ एक ही फ्लैट में 3 अलग अलग लोग रहते हैं, दे आर ऑल बाइंडेड बाय एग्रीमेंट्स, और वो अपना रहते हैं अलग अलग रूम्स में, और साथ में रेंट जा रहा है, तो अल्टीमेटली कम खर्चे में भी आप अच्छा सोसाइटी में रह सकते हैं। मेरे आईटी वाले जो शहर हैं, जैसे हैदराबाद था, मैं वहाँ रहा हूँ, या बैंगलोर, वहाँ भी रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से देखा होते हुए, पनपते हुए। तो करेक्ट। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे ही मेंशन। मार्केट है। तो मार्केट में अभी भी जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट आर इन नी स्टेट, तो वो भी कभी ना कभी बबल बनेगा, वो भी कभी ना कभी यूफोरिया बनेगा। बट राइट नाउ, as you know, we are seeing a immense growth in AUM by mutual fund investors। और ये जो पैसा डल रहा है, ये all on hope। अब देखिए क्या होता है। सो दैट्स व्हाई इसे कि आपको करेक्ट, कभी भी किसी एक एसेट क्लास में आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है। ऑलवेज करेक्ट। रिमेम्बर इट, चाहे आपका किटी 5 लाख का हो, चाहे आपका किटी 50 लाख का हो। जी गौरव। So, sir, is it good to invest in gold? Still good to invest in ये silver and gold? वो एक And सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। what's fueling, sir? 5% तक कर It's an सकते हैं, बट आई विल unprecedented से growth. कि नॉट मोर देन 5 to 10% ऑफ योर नेटवर्थ, ऑफ योर नेट सेविंग्स एटलीस्ट। अभी जैसे So आपके पास that's for each asset ये class. आपके कि पास You should divide your एटलीस्ट रिलेटेड टू गोल्ड बोल रहे हैं, बिकॉज वी कांट गिव एनी in as this is an educational video, Gaurav sir, so correct, we correct, can't correct, give that buying or selling advice, but what we correct. can do is, आप किसी भी एसेट क्लास में, मैं आपको एक जेनरिक एग्जांपल दे देता हूँ एज फॉर केस स्टडी, कि आप 5% तक तो आप डाल ही सकते हैं, बीट Correct. गोल्ड, बीट रियल एस्टेट, बीट सेव, बीट Right. इंडेक्स फंड, बीट एनी फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड। तो मैंने उस वे में बोला 5%। Correct. Okay. हाँ, तो इसका because मतलब आपको because as per the policy we can't give you ना कि आप बाई कर ही लीजिए। पता करेक्ट, चला करेक्ट, आपने अभी बोला, और यहाँ से अगले 6 महीने में गोल्ड का प्राइस 20% टूट गया, तो अगेन बिल्कुल। हम किसी को यहाँ वो बताने नहीं बैठे हैं। Impact can एज happen. जेनरिक इन्वेस्टमेंट लर्निंग प्रिंसिपल, वी कैन एनी टाइम एलोकेट 5%। अगर अपने को Fine. श्योरिटी नहीं है, आइडिया नहीं है, 5% तक कर सकते हैं, वो भी आप मैक्सिमम बोला। अगर Correct, बड़ा कॉर्पस है, सपोज 1 करोड़ का है, तो आप 2.5 लाख डालिए, 2.5% डालिए। अगर और करेक्ट हुआ तो फिर 2.5 कीजिए। correct. अगर आपके पास छोटा कॉर्पस है 1 लाख का, तो आप 2,500 डालिए। अगर आपके पास 10 लाख का कॉर्पस है, तो आप 2.5 लाख डालिए। समझ रहे? Correct. 2.5 लाख नहीं, 25,000 डालिए। फिर अगर, और अल्टीमेटली आपका जो एलोकेशन है वो 5% होना चाहिए। मतलब सिस्टमैटिक एलोकेशन से ही आपको यस यस करना यस, चाहिए। और ऑलवेज। और सर जो हम हेज की बात करते हैं, तो हेज क्या है? हेज हेज जैसे आप अभी बाइक लिए और आप अभी एक्सप्रेस वे पे तो अलाउड नहीं है, आप हाईवे पे गए, आप सबसे जी हाँ, पहले क्या करते हैं, हेलमेट लगाते ही लगाते हैं। जी हाँ, फाइन हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, उसलिए नहीं, क्योंकि करेक्ट, 90% लोगों को लाइफ का सिक्योरिटी, क्यों कोई जी हाँ, आपको बोलता है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज अ हेज फॉर योर लाइफ। करेक्ट, इंश्योरेंस इज लाइक अ हेज। आप कार की
बाई की रखते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ सकता है। पड़ता ही है, ज़रूरी नहीं। वैसे ही जी ट्रेड हाँ, है, आप सपोज़ कुछ भी बाई किया और अगर वो चीज़ आपके फ़ेवर में नहीं गई, तो आप तो पूरे लॉस पे बैठेंगे। तो आप उस लॉस से बचने के लिए जो टेक्नीक यूज़ करते हैं, उसको हम हेजिंग बोलते हैं। जी, जहाँ पे ओके, रिस्क होता है बट इनफाइनाइट नहीं होता है। एक करेक्ट, लिमिटेड रिस्क होता है, रिस्क तो हमेशा रहेगा। कैलकुलेटेड, बट वो जो रिस्क है वो एक कैलकुलेटेड होगा और आपको कभी आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी कभी स्टेबिलिटी को कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेडर्स के साथ साथ प्रॉब्लम वही हो रहा है। वो एग्जॉस्टिव ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनका पीस ऑफ माइंड चला जाता, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते, फिर वो एंग्जाइटी में जाते, फिर उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता, फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट करता, फिर वो उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता। करेक्ट सर। और सर जैसे हेज अगर हम इस तरीके से देखें, जैसे आपने बोला रिसोर्स एलोकेशन, अपने फंड्स एलोकेशन आप अलग अलग जगह करें, क्या वो भी एक हेज की तरह ही काम करता है? लाइक कि अगर आपने मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स में Obviously, इन्वेस्ट, diversification is also a hedge, but diversification uh, is a very vast thing. And जो बड़े लोग हैं ना, बफे जैसे लोग, वो लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते। उनसे कोई डाइवर्सिफिकेशन पे, अगर आप बफेट के साथ की कोई भी वीडियोस देखेंगे तो मैं उनका नाम कोट करके बोल रहा हूँ, बोलते हैं आई जी, डोंट डाइवर्सिफाई। बट उस लेवल तक पहुंचना भी तो मुश्किल है पहुंचना, ना। जी, आज कितने इन्वेस्टर हैं जो दिन में 5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? नो आज वन, भी बफे साहब का जो लास्ट, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली उन्होंने हमेशा अपने आप पे काम है। आज भी 350 बिलियन डॉलर के साथ बैठे हुए हैं ना, उसमें से $1 बिलियन भी नहीं लगाया। अभी एक यूनाइटेड हेल्थ केयर में डाला है पैसा, तो शेयर सर्ज हो गया। अभी यूएस में एक कंपनी है, उसमें 5 जी हाँ, बिलियन डाला है, जी यूनाइटेड हाँ, हेल्थ केयर। बट उसके अलावा किसी भी स्टॉक में कोई पैसा नहीं डाला। इतना बड़ा प्रॉफिट मेकिंग मशीन ने प्रॉफिट ही बुक किया है, डाला नहीं है। सो एग्जैक्टली, ही डेफिनेटली सिटिंग ऑन अ कैश होल्डिंग पाइल, कैपेसिटी एंड सिटिंग ऑन कैश इज आल्सो एन आर्ट। वो सबके बस राइट, का बात नहीं है, क्योंकि लोग नहीं, घबराने लगते हैं। या तो लोग खर्च कर देते हैं, या तो लोग करेक्ट, उसको कहीं रियल एस्टेट में फंसा देते हैं, या तो कहीं स्टॉक में ही फंसा देते हैं। उनको लगता है आइडियल पड़ा है, उससे अच्छा कुछ पैसा है। बट वो जानते नहीं कि अगर आप गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिए और आपका शेयर नीचे जाने लगा, तो आप तो जानते ही हैं सर, 2 साल, 3 साल, 5 साल आपके जीवन के कहाँ निकल जाएंगे। वो करेक्ट, कंपनी भी है, वो शेयर भी है, आप उसके शेयर होल्डर भी हो, लेकिन आपका वेल्थ नहीं बनेगा। आपका सिर्फ सीडीएसएल के स्टेटमेंट में वो दिखेगा शेयर, सब कुछ दिखेगा आपको, आपकी नेटवर्थ में भी दिखेगा, लेकिन वो नेटवर्थ का क्या फ़ायदा जो कि बढ़ती ही नहीं। एग्जैक्टली। सर मैं आपके कुछ 2-3 साल पहले के वीडियोस देख रहा था, और वहाँ आपने काफी चर्चा की थी इन इन गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर पे आप ज्यादा थे। तो अ, ये जो एलोकेशन है, ऑब्वियसली आपने बोला कि जैसे बफे, वॉरेन बफे कहते हैं कि ही डज नॉट डू एनी डाइवर्सिफिकेशन। तो इफ समवन हैज इन्वेस्टेड ओनली इन गोल्ड और सिल्वर, लाइक इन ही 2000, शुड ही शुड ही शुड इफ ही इज तो ही वुड लुकिंग, बी, थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, बुक कर सकते हैं। बाकी अगर ज़रूरत नहीं है तो रख सकते हैं, बट अगर ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि कभी ना कभी उसका यूज़ करना है। एंड इज इट रियली द रियल मनी सर? मतलब जैसे बोलते हैं कि, ऑलवेज अ रियल मनी। आप उसको, अभी आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप आपके मॉम ने सपोज लिया था, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 18 ईयर्स के हुए तो आपके मॉम ने गोल्ड लिया, जो कि जी, ऑलमोस्ट आज से 15-20 ईयर्स पहले की बात है। उस टाइम करेक्ट, गोल्ड था 3-4 हज़ार रुपए के का 10 ग्राम था। करेक्ट, समझने की कोशिश कीजिएगा, उस टाइम उन्होंने 10 ग्राम लेके आपको एक कॉइन दे दिया। आज आप इस कॉइन को लेके आप जिस शहर में भी रहते हैं वहां जाएंगे, यू जी विल हाँ, गेट मनी ना, हार्ड मनी, करेक्ट, कैश। यू विल गेट 1 लाख रुपीज, जो आज का रेट चल रहा है। यू विल नॉट गेट 4,000। तो 4000, एप्रिसिएशन हुआ राइट, है ना। उस टाइम पे उन्होंने 4,000 डाले, तो आज आपको 1 लाख मिल रहा है, रोकड़ा मिल रहा है, हार्ड कैश। सो दैट्स करेक्ट, व्हाई आई ऑलवेज से कि एसेट शेयर्स का भी वही है। जो 15 साल, 25 साल पहले आपने एक्स इन्वेस्ट किया, अगर आज कंपनी का शेयर आप 25 साल तक रखें, उसकी वैल्यू आज सपोज 1,000 रुपीज हो गई, तो ऑटोमेटिक है कि आपको 1,000 टाइम्स हुआ। तो आपने उसमें करेक्ट, सपोज 10,000 इन्वेस्ट किए थे, तो आज आपको 10 लाख मिलेगा। करेक्ट। सर 10 जैसे मैं भी
जी हाँ सर। 10 10 सॉरी 10,000 इन्वेस्ट किए थे तो 1 करोड़ मिलेगा अगर 1000 टाइम्स हो गया तो। माफी चाहूंगा जी, करेक्ट बोलिए। सर। इसी बात पे ये जो 10,000 इन्वेस्ट जो हम SIP कैलकुलेटर्स, जब जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी, तो जहाँ से मैं नॉलेज लेता था डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ वो SIP कैलकुलेटर है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम amount for X years of X years for X years you will get this. So is it the right calculation? I mean, ये कैलकुलेशन Calculation पता is है? always right, but Gaurav sir, the problem is human life is not designed to live in Excel sheet. हाँ। कुछ करेक्ट। टर्बुलेंसेस आएंगे, कभी अप आएगा कभी डाउन आएगा। जी हाँ। So, आप इट इज एज ट्रू एज कि 30 इयर्स से म्यूचुअल फंड्स होल्ड कितने लोग किए। राइट। कंपाउंडिंग की स्टोरी सुनाई जाती है बट अल्टीमेटली जो सुना रहा है वो खुद भी होल्ड नहीं किया होगा। करेक्ट। क्योंकि लाइफ में से सिचुएशन, कोई बीमार है, पिताजी बीमार है, बहन का ब्याह करना है, घर में कुछ आपदा आ गई, तो आप थोड़ी बोलेगा कि मैं तो कंपाउंडिंग का वेट कर रहा हूँ। नहीं सर, और ये हमारे साथ, मेरे साथ लकी हुआ है। लोग हैं, अगेन उसमें भी वही लकी लोग हैं जिनके पास, जिनका पेट भरा था, या तो जिनका भगवान एग्जैक्टली। का साथ था, और वैसे बहुत कम लोग हैं, या जिनके पास बहुत धैर्य था, क्योंकि धैर्य की भी कमी है। इन्वेस्टर्स एक लिमिट के बाद जब पैसा देख लेते हैं ना, देन दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। करेक्ट सर। लॉस में तो पेन होता ही है, बट व्हेन यू सी बिग मनी कमिंग ना, देन योर साइकोलॉजी चेंजेस। करेक्ट। इन्वेस्टिंग में भी लॉस होता है सर, मतलब। इन्वेस्टिंग में ज्यादा लॉस होता है, ट्रेडिंग का लॉस तो कैलकुलेटेड, इन्वेस्टिंग में तो ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ओके। म्यूचुअल फंड्स में भी लॉसेस होता है। अगर भाई आपने इन्वेस्ट किया, आपको गलती से भी पैसे की जरूरत जल्दी पड़ गई, आपने जी तो हाँ। 20 साल के लिए किया था, तो आप, और आपके करेक्ट। फंड की वैल्यू ग्रो की नहीं, तो आपको निकालना पड़ा, तो आपको तो लॉस ही करेक्ट। में बुक करना होगा। अभी तक इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लॉसेस आए नहीं है, बट आई थिंक कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स विल बी चैलेंजिंग। इसका तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका लॉस होगा, बट चैलेंजिंग रहेगा। तो बहुत सोच समझ के पैसा डालिएगा गौरव सर। बिल्कुल। और सर एक और क्वेश्चन कि अगर एक एक एज अ बोर्ड्स एकेडमी में कोई आता है ना, if they want to learn something about this financing and investing, तो वो क्या मतलब कैसे वो अप्रोच कर सकता है आपको? वो हमारे से व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे ओके। कांटेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम है हमारा, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। ओके। और प्रॉब्लम है कि फिर आप कुछ समझ, जितनी बातें बताई है वो सारी बातें समझती है, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो ही आइए। क्योंकि अगर आप सिर्फ लॉस रिकवरी, और अगर आप कोई सोच रहे हैं कि कोई फास्ट मनी रिकवरी सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं है। इट करेक्ट। इज़ अ पेनफुल प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम एंड ईयर्स। जो लोग कह और रहे हैं फट फटाफट, उनको मैं सीधा ऑल द बेस्ट बोलूंगा। ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके लिए उनको उनको भी पता है फाइनली अंत क्या है, बट जो समझने वाले वो करंट समझ गए। करंट करंट अफेयर्स से, मार्केट्स के करंट अफेयर्स से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे व्यूअर्स न्यूज़पेपर को पढ़िए, आप कौन सी न्यूज़पेपर चीजें पढ़िए, रिकमेंड करोगे? न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर। अगर एटलीस्ट बेसिक एक इंग्लिश न्यूज़पेपर तो घर में लगा लीजिए, जी। आज का आज ही। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स मिनट का हार्ड कॉपी मंगाइए। जी। 12 रुपए का अगर एक पेपर भी है सर, और महीने का अगर आप 200-300 रुपए अगर आप खर्च नहीं कर सकते, तो फिर तो छोड़िए। एग्जैक्टली। हार्ड पेपर मंगाइए, सॉफ्ट नहीं। क्योंकि सॉफ्ट क्या है, हम तो सॉफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको थोड़ा डेटा वगैरह निकालना है। हार्ड रहेगा तो आपके हमेशा ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आप उसको रोल ओवर करके देखिएगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला काम है, अपडेटेड रहना पड़ेगा। ऐसे आप खाली सोशल मीडिया से काम नहीं चलने वाला है। करेक्ट। सोशल मीडिया एक जरिया है, बट सिर्फ सोशल मीडिया और टेलीविजन से काम नहीं चलेगा। जी हाँ। थैंक यू सर। और थैंक यू गौरव जी फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, और आपको भी ऑल द बेस्ट। मुझे लगता इट्स है इट्स कि अ ये जो प्लेजर टू हैव यू ऑन मुझे आवर लगता है जो डिस्कशन वीडियोस पैनल। होंगे, इसमें जो आप सवाल पूछ रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, ये कई जी हाँ। सारे लोगों को क्लैरिटी देंगी। क्योंकि कई सारे लोग ये बिल्कुल। सवाल पूछना तो चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। जी हाँ। मैं बिल्कुल। उम्मीद है दोस्तों कि लोग इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पज से लीजिएगा। कोई ट्रेडिंग एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, बट आप लोग इस चीज़ को भी
थोड़ा समझिए और आप हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि और आपको कैसे कंटेंट चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन करें। जी गौरव जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरव और सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड विल सी यू सून। थैंक यू। श्योर श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते गौरव। नमस्ते सर, थैंक यू।